आरक्षण मिलना चाहिए। आज शिंदे सेना के लोग कह रहे हैं कि हम धनगरों को आरक्षण नहीं देना चाहते। I am not yielding. No, she is not yielding. She is not yielding. She is not yielding. Minister will give reply. Sir, I am not yielding. इन्होंने धोखा Nothing दिया will go on record except Supriya Sule. जनता ने इनको इतने वोट देके चुन के दिया है। ये बीजेपी और शिंदे सेना वो आम बेचारा शोषित पीड़ित वंचित मेहनत करने वाला धनगर को ये बदनाम कर रहे हैं और उनको धोखा दिया है। 5 साल पहले धोखा देके वोट लिए, आज भी धोखा दे रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए सर, क्या सोच रहा होगा वो धनगर आज कि उन्होंने देवेंद्र जी पे विश्वास किया। हम दूसरे की मदद करना चाहते, दूसरे का निवाला कभी नहीं लेंगे। जो हमारा है वही हम मांग रहे हैं। तो सिर्फ आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन क्या है, क्योंकि देवेंद्र जी ने विश्वास रखे, इस देश ने, इस राज्य ने देवेंद्र फडणवीस जी को मंत्री बनाया। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य है हमारा, और क्या कहते हैं वहाँ की धनगरों को आरक्षण देंगे, और यहाँ उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है कि नहीं देंगे। और वो आज जो मुख्यमंत्री, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ सर, महाराष्ट्र में भी एक ईडी सरकार है। सर मैं नहीं ईडी कहती, वो खुद को ईडी कहते हैं। देवेंद्र जी खुद कहते हैं कि हमारी ईडी सरकार है, मतलब एकनाथ और देवेंद्र। और इनकी जब सरकार, मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी संक्षेप में आपको बोलूँगी। 2013 में देवेंद्र जी महाराष्ट्र राज्य के विरोधी पक्ष के नेता थे और मेरे निर्वाचन क्षेत्र बारामती आए थे। और बारामती में जब आए थे तब उन्होंने ढोल बजा के बोला था कि जब हमारी सरकार 2014 में आएगी तो हम धनगरों को आरक्षण पहली कैबिनेट में देंगे। उसके बाद 5 साल उनकी सरकार रही, 250 कैबिनेट हुई, लेकिन नहीं किया उन्होंने, धनगरों को आरक्षण नहीं। फिर से उनकी सरकार नहीं, महाविकास आघाड़ी की सरकार रही है। तो महाविकास आघाड़ी ने जो सर्वे उनकी सरकार ने किया था उसमें कहा था कि जिसके बारे में गावित जी आप कह रहे वो बात सही है कि 30 को दिया था देवेंद्र जी ने, और उसमें कहा कि इनको नहीं मिलना चाहिए। हमारी मांग पहले दिन से है कि हमको किसी का लेना नहीं है, जिसका आरक्षण है वो वहीं रहे, ये बाकी के जिनको करे उनको एक्सपैंड करे बेस और फिर दे। तो हम कभी नहीं चाहते कि धनगरों का आरक्षण अगर एसटी में मिले तो जो आज एसटी में है उनका कम हो। दूसरे का निवाला कभी नहीं छीनेंगे हम लोग, जिसका हक है उसको वो मिलेगा और उसको नया देना पड़ेगा, यही हमारी मांग है। लेकिन मुझे कन्फ्यूजन इस बात का हो रहा है कि गावित जी आज जो शिवसेना में है, उनके विचार के उनके नेता आज मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि धनगरों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, गावित साहब कह रहे हैं। और कल यही शिवसेना कह रही थी कि धनगरों को आरक्षण दे। तो शिवसेना का स्टैंड क्या है? और ये सवाल मैं बीजेपी को पूछना चाहती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे सरकार की मिली भगत वाली ईडी सरकार है। तो मुझे सिर्फ आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन, मुंडा जी कहते, आपको सवाल कर रही हूँ मैं, और इसका आप जवाब देंगे। मुझे विश्वास है, क्योंकि क्या हो रहा है, वो जो धनगर है जिसने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया, उनको आप धोखा दे रहे हैं। ये धोखे की राजनीति हो रही है, सत्य की राजनीति नहीं हो रही है। क्योंकि अब ईडी सरकार सच जवाब दे कि वो देना चाहते हैं धनगरों को कि नहीं देना चाहते, क्योंकि कल का उनका वक्ता कह रहा था कि धनगरों को आरक्षण मिलना चाहिए। आज शिंदे सेना के लोग कह रहे हैं कि हम धनगरों को आरक्षण नहीं देना चाहते। I am not yielding. No, she is not yielding. She is not yielding. She is not yielding. Minister will give reply. Sir, I am not yielding. इन्होंने धोखा दिया है। Nothing will go on record except Supriya Sule. जनता ने इनको इतने वोट देके चुन के दिया है। ये बीजेपी और शिंदे सेना वो आम बेचारा शोषित पीड़ित वंचित मेहनत करने वाला धनगर को ये बदनाम कर रहे हैं और उनको धोखा दिया है। 5 साल पहले धोखा देके वोट लिए, आज भी धोखा दे रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए सर, क्या सोच रहा होगा वो धनगर आज कि उन्होंने देवेंद्र जी पे विश्वास किया। आज उनका आदमी इनके विचार का ही आदमी है। हम क्या कह रहे हैं, पहले दिन से महाविकास आघाड़ी का स्टैंड है कि आदिवासी का जो है उसी का रहेगा। हम किसी का हक नहीं चाहिए, ना मराठों का किसका हक चाहिए, ना किसी धनगर को किसी का और चाहिए, ना लिंगायत चाहिए कि ना मुसलमान चाहिए। जो हमारा है वो हमें दे दीजिए, हमको दूसरे का कुछ नहीं चाहिए। हम दूसरे की मदद करना चाहते, दूसरे का निवाला कभी नहीं लेंगे। जो हमारा है वही हम मांग रहे हैं। तो सिर्फ आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन क्या है, क्योंकि देवेंद्र जी ने विश्वास रखे, इस देश ने, इस राज्य ने देवेंद्र फडणवीस जी को मंत्री बनाया। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य है हमारा, और क्या कहते हैं वहाँ की धनगरों को आरक्षण देंगे, और यहाँ उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है कि नहीं देंगे। आप बेचारे धनगर समाज को वैसे ही फंसा देंगे। ये अन्याय है महाराष्ट्र के धनगर समाज पे भी और आदिवासी समाज पे भी। धनगर समाज wants this आरक्षण। This is a part of the bill because the Dhangar Samaj is asking. So I am requesting the Honorable Minister that it's his minister in India, in Maharashtra. It's his ideological. So there is a BJP Shinde Sena Sarkar
in Maharashtra and the same government here. So then how can there be two conflicting images? How can you two have two different views? So do you want Dhangar and Marathas and Lingayats and Muslims to get Arakshan or not? Because their one speaker yesterday said कि हाँ धनगरों को आरक्षण मांगना चाहिए. ये कल on record. I challenge them. Table it what they said yesterday and see what they are saying today. Today he is speaking against Dhangars today. तो क्या समझते? You are cheating the people of this nation. These are poor people who are needy people who are asking You made for your their point. rights. Please go for other point. Sir, this is what we are Nothing saying. will go on Now, record the except other point Supriya I'm Sule. trying to make, sir, is different. Now, in this today's bill, sir, I never disturb anybody ever. You have seen my record for 30 years. मैं किसी के खिलाफ कभी नहीं बोलती, मैं खुद बोल लेती हूँ.